चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं बहुत दिनों के बाद हम वापस वर्क फ्रॉम होम वाले सेटअप पे हैं। कोविड जब स्टार्ट हुआ था उस समय जब लॉकडाउन्स लगे थे तब भी हमने यहाँ से शूट किया था, और अब फिर से वीकेंड लॉकडाउन लग चुके हैं दिल्ली में, गाज़ियाबाद में, इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर। कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बार जो कोविड का जो नया स्ट्रेन आया है ये वाकई में एक डेडली स्ट्रेन है। पिछली बार जो केसेस आए थे उसमें शायद डेथ का रेशो कम था, इस बार डेथ का रेशो मैसिव है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो कर रही है, हम लोगों को अपना योगदान देना है। मेरे साथ आप 9 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो हमको प्यार करते हैं, जो हमारे को विश्वास करते हैं। मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और जितना हो सकता है वर्क फ्रॉम होम अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। हाँ, जहाँ कई लोगों को निकलना भी पड़ता है, ज़रूरी है तो निकलें, लेकिन पूरी प्रिकॉशंस के साथ। दोस्तों, हमने कोविड में बहुत अपने प्रियजनों को खोया है और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आगे कोई और बड़ा लॉस हमको और देखने को मिले। बहुत कुछ निकल गया है, कहते हैं हाथी निकल गया है, दुम बाकी है। वैक्सीनेशन ड्राइव तेज़ी से चालू है। अगले 2-3-4 महीने में जो मेरा एनालिसिस काम करता है, हम स्टॉक मार्केट के लोग हैं, हर जगह एनालिसिस करते हैं, तो खैर अब आप लोग भी वही एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप देखें पिछले 2 महीने से जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, 2 टीके लगते हैं, एक 45 दिन के बाद लगना है, तो ऑलमोस्ट अगर हम कैलकुलेशन करें तो करीब जुलाई अगस्त के आसपास बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन ड्राइव में कवर हो जाएंगे और शायद इसकी रफ्तार को हम कोरोना की रफ्तार को रोक पाएंगे। तो दोस्तों, इतना टाइम आप लोगों ने साथ दिया है गवर्नमेंट का और अपना, तो थोड़ा सा और 3-4 महीने ध्यान रखें और अपने काम को प्रिकॉशन के साथ करें। इसी के साथ तैयारी अगले सप्ताह का आज हम वर्क फ्रॉम होम शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है, आईएफएमसी का मानना है कि शो मस्ट गो ऑन। हाँ दोस्तों, शो मस्ट गो ऑन। तो आज तैयारी अगले सप्ताह में, नेक्स्ट वीक में क्या कुछ मार्केट में होने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर मैं बात करूं, लास्ट वीक जो है बहुत, अगर मैं देखूं ग्लोबल क्यूज यूएस की तरफ से बहुत अच्छे क्यूज मार्केट में आए हैं। यूएस इकोनॉमी का जो डाटा आ रहा है, जो वहाँ के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके बावजूद इंडियन मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, बल्कि मैं तो कहूँगा ज़्यादा ही स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट नीचे आई कंपैरेटिव टू यूएस मार्केट्स। रीज़न एक ही है, आप सबको पता है, कोविड। और कोविड की वजह से एक नर्वसनेस मार्केट के अंदर जो आती है वो हम, ये कोई नई बात नहीं है, हम पहले भी देख चुके हैं। हाँ, आज कुछ अलग आपको दिखाने जा रहा हूँ। जब हम चार्ट्स की बात करते हैं दोस्तों, कहते हैं चार्ट्स आपकी मार्केट की भावनाओं को भी दिखा देते हैं। तो चार्ट्स डाटा और न्यूज़ को ही रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, मार्केट की भावनाओं को भी दिखाते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कोविड की जो एक नर्वसनेस है वो मार्केट में हम चार्ट्स के ऊपर भी देखते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा आज के एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह पर।
दोस्तों लास्ट वीक निफ्टी बंद हुआ है 14,617, करीब 20 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ है पूरे वीक में। हालांकि वीक में मार्केट एक बार बहुत नीचे चला गया था, लेकिन वापस फ्राइडे तक मार्केट ने रिकवर किया और नेट में 20 पॉइंट डाउन बंद हुआ था। इसके ऊपर डिटेल में मैं अभी चार्ट्स के ऊपर बात करूंगा। अगर मैं क्रूड की बात करूं, क्रूड 4742 पे बंद हुआ है, करीब 300 पॉइंट ऊपर। क्रूड का ऊपर जाना एक अच्छा मार्केट के अंदर बुलिशनेस शो करता है। इससे यह पता लगता है कि मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो लगातार बढ़ रही है, और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट में बढ़ती है तो क्रूड का रेट भी बढ़ता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन क्रूड ने मार्केट को दिया। रीजन क्या था वो मैं बता चुका हूं कि यूएस के अंदर जो डाटाज आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं यूएस के अंदर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं, जिन्होंने मार्केट को एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दे रखा। इसके अलावा यूएस ही नहीं, चाइना का डाटा भी बहुत बढ़िया डाटा आ रहा है। तो दोस्तों अब हम अभी तक, अगर आप हमारा ये एपिसोड लगातार कई लोग जो देखते आ रहे हैं उनको ये पता है, मैं लगातार बात करता हूं कि पहले हिंदुस्तान के अंदर होप्स की बात होती थी, अब डाटा की बात होती है। मैं बार बार बोलता हूं, जब डाटा आएगा, जब डाटा रिफ्लेक्ट करेगा और जब मार्केट डाटा के ऊपर बढ़ेगा, वो एक असली तेजी होगी। और अब डाटा पॉजिटिव आने शुरू हो गए, चाहे वो यूएस का है, चाइना का है या इंडिया का है। चलिए, कोविड इज बैक और नर्वसनेस मार्केट के अंदर लगातार बनी हुई है। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते थे, कहते थे सर हमको सेक्टर जरूर हर वीक में बता दिया करें। तो मैं सेक्टर अगर इस बार भी बात करूं तो फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, सीमेंट, स्टील, केमिकल एंड फार्मा, ये 6 सेक्टर मुझे अच्छे लगते हैं। यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर जो हमने सेक्टोरल दिया हुआ है एनालिसिस, उसको आप देखें, बहुत ही बढ़िया एनालिसिस उसमें मिल जाता है। हमको अच्छे सेक्टर्स पता लग जाते हैं और अच्छे सेक्टर्स के अंदर हम अच्छे स्टॉक्स को चुन सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर मैं लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करूं तो हम डेली के ऊपर बुलिश थे, वीकली के ऊपर भी बुलिश थे, मंथली के ऊपर भी बुलिश थे। ओवरऑल हम मार्केट के अंदर बुलिश थे। तो चलिए चल के देखते हैं सीधा चार्ट्स पर कि मार्केट ने हमारे यूडीटीएस के लेवल्स को, हमारी प्रेडिक्शन को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है, आपको लेवल्स नजर आ रहे हैं। 13,764 ये मेरा मंथली लेवल था। डेली का हमारा सपोर्ट था 14,628 और वीकली का हमारा जो सपोर्ट था वो था 14,716। तो बेसिकली ये दो हमारे पास सपोर्ट थे, वीकली और डेली के पोजिशनल सपोर्ट्स, और एक बड़ा लॉन्ग पोजिशनल सपोर्ट था 13,764। मार्केट हमारी फ्राइडे को बंद हुई थी यहां पर। ये वाला जो पॉइंट था वो था 14,835, यानी कि यहां पर 14,835 के ऊपर फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी मार्केट ने। अब हमको ये था कि अगर ये दोनों सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट रहता है तो ही हमको बाइंग करना है या हमको बाइंग की पोजीशन क्रिएट करनी है। लेकिन हुआ क्या, मंडे को मार्केट गैप डाउन खुला और उसके बाद पहला सपोर्ट के नीचे ही खुला और दूसरे सपोर्ट जो था 14,628 उसके भी नीचे आके एक बड़ी मंदी के साथ करीब करीब 14,300 के आसपास मार्केट मंडे को ही आ गया। तो पहले दिन ही ना तो इंट्राडे ट्रेडर को, ना पोजिशनल ट्रेडर को और ना लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर को कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं वो मार्केट से आउट रहे। और अच्छा ही हुआ, क्योंकि जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना, जब तक हमारे को कॉन्फिडेंस ना हो ट्रेड नहीं करना, लॉस नहीं जाना चाहिए, प्रॉफिट चाहे कम आ जाए। तो दोस्तों बहुत ही परफेक्ट लेवल्स रहे, क्योंकि इन लेवल्स के नीचे आते ही, हालांकि कहीं इन लेवल्स के ऊपर भी ना मार्केट ने बुलिश सिग्नल दिया ही नहीं कि कहीं किसी को फॉल्स बुलिश सिग्नल मिला और कोई फंस जाए, तो फंसने का किसी को मौका नहीं हुआ और बहुत बढ़िया तरीके से मंडे को मार्केट नीचे आया। उसके बाद ट्यूसडे को एक रिकवरी बनी, वेडनेसडे को मार्केट बंद थी, बैसाखी की छुट्टी थी, थर्सडे को मार्केट फिर से थोड़ा सा ऊपर ही रहा और फ्राइडे को एट लास्ट हमारे जो एक सपोर्ट लेवल था उसके बहुत क्लोज आके बंद हो गया। तो ओवरऑल पूरे वीक में 4 ट्रेडिंग डेज थे और चारों दिन हमारे
किसी भी ट्रेडर को मौका नहीं मिला मार्केट में खरीदारी करने का। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा एक परसेप्शन था कि हमको केवल बाइंग साइड के ट्रेड को देखना है और जब भी बाइंग ट्रेड करना है उस समय यानी कि उस पर्टिकुलर दिन में जो यूडीटीएस के पैरामीटर्स हैं वो भी बुलिश होने चाहिए। तो यूडीटीएस के पैरामीटर हमारे ना तो मंडे को बुलिश हुए और ना ट्यूसडे को, ना वेडनेसडे को, ना थर्सडे को। तो नट शेल में पूरा वीक जो है वो बड़ा लैक लस्टर सा वीक था। और तो दोस्तों, आपने ये देखा, ये 4 कैंडल्स अपने आप के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स या जैसे जो मैंने बताया नर्वसनेस को कैंडल्स कैसे शो करती हैं। मार्केट एक लेवल पे खुला, बहुत नीचे आया, करीब आप मान के चलें 300 350 पॉइंट मंडे को गिरा और उसके बाद वापस 300 पॉइंट रिकवरी करके सेम लेवल के ऊपर मार्केट आके बंद हुआ। तो मार्केट के अंदर ये चीज दिखती है कि एक सपोर्ट जो हमारे लेवल थे उनको ब्रीच करते हुए, उनको जोरदार ब्रीच करते हुए मार्केट नीचे गई और वापस फिर धीरे धीरे उन्हीं लेवल्स के ऊपर आई। तो ये एक ये नर्वसनेस को शो करने वाले चार्ट हैं कि जिसके अंदर मार्केट को समझ में नहीं आ रहा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। पहले दिन कोविड के नंबर्स बहुत बड़े, कोविड में डेथ के जो आंकड़े थे वो ज्यादा आए, घबराहट आई, लॉकडाउन्स की बात हुई और मंडे को मार्केट गैप डाउन के साथ नीचे खुली और काफी तेज नीचे गई। लेकिन जब तक मार्केट में लोगों को समझ में आए, मार्केट ने फिर से यू टर्न लिया और वापस उसी ओपनिंग लेवल्स के पास आके बंद किया। तो ये शो करता है कि मार्केट के अंदर कितनी बड़ी नर्वसनेस कोविड ने दे रखी। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो इन नट शेल जो हमने लास्ट वीक प्रेडिक्शन दिया था कि डेली, वीकली और मंथली बुलिश, तो ये तो बड़ा क्लियर है कि हम बुलिश, हमारे जितने भी ट्रेडर्स थे वो बुलिश ट्रेड्स के लिए बैठे हुए थे, लेकिन मार्केट ने उनको मौका नहीं दिया तो उनके ट्रेड्स नहीं बने। तो अच्छा हुआ हम मार्केट से आउट रहे लास्ट वीक। देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या होगा। दोस्तों, कभी भी कोई काम को जल्दी में ना करें क्योंकि मार्केट कभी बंद होने वाला नहीं है। अगर एक दिन निकल जाएगा तो अगला दिन आ जाएगा, लेकिन अगर वो दिन आप गलती कर गए तो शायद आप अगले दिन जा नहीं पाओगे। तो आप अपने आप को सेव करके रखें कि आप अगले दिन पे जा पाओ। मार्केट में वही जीतेगा जो जिंदा रहेगा, तो अपने आप को जिंदा रखना जरूरी है। जैसे कि कोविड में भी वही जीतेगा जो जिंदा रहेगा। तो अपने आप को सेव करें, चाहे मार्केट हो और चाहे वो कोविड हो। तो अब हम बात करेंगे ओवरऑल प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स की, न्यूज की। मैं बता चुका हूं कि पॉजिटिव डोमेस्टिक डाटा और फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं वो एक मार्केट के अंदर बुलिशनेस मार्केट को दे रहे हैं। जो चौथे क्वार्टर के अभी रिजल्ट शुरू हो जाएंगे 15 अप्रैल के बाद, अब स्टार्ट हो जाएंगे, तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट इससे दिखनी चाहिए। इसके अलावा यूएस और चाइना का डाटा बड़ा अच्छा डाटा आया है। फेड की कमेंट्री बहुत बढ़िया कमेंट्री चल रही है, पॉजिटिव मार्केट में आउटलुक बना हुआ है उसका, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं यूएस की और इवन चाइना की वो भी बढ़िया आ रही हैं। अब अगर मैं ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट्स की बात करूं तो नेगेटिव में शॉर्ट टर्म नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं। जो मेन सबसे बड़ा है कोविड केसेस, इसके साथ साथ कुछ बड़े आईपीओ और क्यूआईपीज मार्केट को हिट करेंगे, जिससे कुछ लिक्विडिटी का हो सकता है क्रंच बने। इसके अलावा वैक्सीन सप्लाई के ऊपर भी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत दूर की चीजें हैं, ये जल्दी रिजॉल्व कर ली जाएंगी। इन्फ्लेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन देखते हैं कि इसको कैसे टैकल करती है हमारी गवर्नमेंट। इसके अलावा कोविड के जो नंबर्स हैं वो भी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो बहुत, अगर मैं नेगेटिविटी देखूं तो मार्केट में एक वैसी नेगेटिविटी नहीं है जो लंबे टाइम के लिए हो। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज एनालिसिस के थ्रू एक व्यू बनाता हूं मार्केट के लिए, तो वो नेक्स्ट वीक के लिए पॉजिटिव बनेगा। तो चलिए हम यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर टेक्निकल आउटलुक जानने से पहले हम चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या क्या इवेंट और डाटा हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीक कोई बहुत बड़ा इवेंटफुल वीक नहीं दिखता।
अगर मैं देखूं हिंदुस्तान में मंडे को ट्यूसडे को कोई खास इवेंट नहीं है, वेडनेसडे को मार्केट बंद है रामनवमी के उपलक्ष्य में, और थर्सडे और फ्राइडे को भी कोई डाटा और इवेंट हिंदुस्तान में नहीं है। अगर मैं यूएस की बात करूं मंडे और ट्यूसडे को कुछ नहीं है, वेडनेसडे को क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आएगी, थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर्स और एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर आएंगे, फ्राइडे को न्यू होम सेल्स के नंबर आएंगे। तो कोई बहुत बड़ा इवेंट और डाटा नेक्स्ट वीक के लिए नहीं है। तो अगर मान के चलें तो केवल कोविड ही हावी रहेगा नेक्स्ट वीक भी, और अगर हमने कोविड पे कुछ बेटरमेंट दिखा तो मार्केट में एक अच्छी तेजी वापस रिबाउंड बन सकती है। चलिए अब चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और जानते हैं कि यूडीटीएस के हिसाब से टेक्निकल आउटलुक क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर। सबसे पहले सेंटीमेंट मीटर, ये अभी भी हमारा ग्रीन की तरफ झुका हुआ है, जो क्लीन शो कर रहा है कि एटलीस्ट हम मंथली अपवर्ड हैं, डेली हम डाउनवर्ड हैं और वीकली हम डाउनवर्ड हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा इसके लेवल्स के ऊपर। तो दोस्तों यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर, आज जब मैं आपको बार बार बोलता हूं कि हर एपिसोड में हम मार्केट को लाइव आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि मार्केट अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह निकाल के देती है और वो हम शायद कभी आपको थ्योरी के जरिए सिखा ही नहीं सकते। आज एक ऐसा चार्ट बनने वाला है जो शायद आपने अभी तक नहीं देखा होगा, और मैंने इस एपिसोड के शुरू में आपको बोला था कि आज कुछ नया है, और वो क्या है आज आप देखें, आप खुद समझ पाएंगे कि मार्केट के अंदर कैसे नर्वसनेस को यूडीटीएस अपनी भाषा में आपको समझाएगा। देखिए डेली डाउनवर्ड रेजिस्टेंस क्या है, 14,644 रुपए 65 पैसे। मैं आज बहुत प्रिसाइस हूं, मैं आज 65 पैसे भी ले रहा हूं जो ये आ रहा है। 14,644 रुपए 65 पैसे का रेजिस्टेंस है डेली के ऊपर। वीकली पे चलते हैं, वीकली भी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है ध्यान से देखें, 14,644 रुपए 65 पैसे। डेली रेजिस्टेंस और वीकली रेजिस्टेंस आज एक है, जो शायद मुझे नहीं लगता कि अभी तक हम जो कम से कम 100-150 एपिसोड कर चुके हैं कि ऐसी सिचुएशन कभी आई है। ये एक डिफरेंट सिनेरियो है जहां पर वीकली और डेली दोनों का रेजिस्टेंस एक है, और ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है मार्केट की नर्वसनेस को। मार्केट कितनी डरी हुई है कि इस समय जो एक शॉर्ट इंटरवल और एक मीडियम इंटरवल का रेजिस्टेंस एक हो गया। अगर मैं मंथली की बात करूं, मंथली अभी भी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 13,758 रुपए 60 पैसे, 13,758 रुपए 60 पैसे। तो दोस्तों ये लेवल नोट करें। इसके बाद मैं इस चार्ट्स पे आपको और बेटर वे में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करें। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 31,929। वीकली डाउन है, जिसका रेजिस्टेंस है 33,649, 33,649। और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 30,976। ये आप लोग नोट करें। अब हम चलते हैं सीधा कंक्लूजन पर, और हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर और देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट को हमें कैसे जज करना चाहिए और क्या तैयारी के साथ मार्केट में उतरना है। दोस्तों ये मैंने चार्ट के ऊपर डेली चार्ट लगा दिया है। मंथली सपोर्ट है 13,764, और मजे की बात इस बार वीकली और डेली रेजिस्टेंस दोनों एक है, ऑलमोस्ट एक है। अब इनको मान लेते हैं हम 14,644, 14,644 रुपए का रेजिस्टेंस आ रहा है
ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और अगर आप investing.com का देखेंगे तो उसके अंदर 4-5 पॉइंट का फर्क आएगा, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने ये मान लिया कि 14,644 का एक रेजिस्टेंस है जो वीकली और डेली दोनों का है। मार्केट जो है वो बंद हुई है 14,617 पर। 14,617 के ऊपर मार्केट बंद हुई है फ्राइडे को। अब मेरे पास 14,644 का रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस, और नीचे सपोर्ट है 13,764। तो अब ये तो पक्की बात है कि मार्केट के अंदर हमारा व्यू क्या होगा वो आप लोग जान चुके हैं। व्यू हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि हमारे पास जो न्यूज़ एनालिसिस है उसके हिसाब से भी हमारे पास व्यू पॉजिटिव बना है। यूडीटीएस के हिसाब से भी हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव है। तो अगले हफ्ते के लिए मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी ट्रेडर्स हैं उनका जो व्यू पॉजिटिव होगा। अब मंडे को हमें करना क्या है? मंडे को अगर मार्केट 14,644 के ऊपर रहती है और इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश रहते हैं तो आप भी बुलिश रहेंगे। आपको बुलिश साइड के सौदे करने हैं। किसी भी हाल के अंदर आपको इस 14,644 के ऊपर सेलिंग कतई नहीं करनी है। फिर से बोल रहा हूं, 14,644 के ऊपर किसी हालत में सेलिंग ना करें ये सोचते हुए कि मार्केट कहीं ऐसा हो ना हो कि फिर नीचे आएगा हम कवर कर लेंगे। नहीं, आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो 14,644 के ऊपर ही बाइंग करनी है। 14,644 के ऊपर सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ब्लैंक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और जो अगर कहीं मार्केट इस लेवल के नीचे रहता है तो आपको वेट करना है एंट्री पॉइंट का। आपको बाइंग नहीं करनी है 14,644 के नीचे। किसी हालत में आपको मार्केट में एंटर नहीं करना है, खासकर इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स। अगर मैं बात करूं डिलीवरी ट्रेडर्स की, तो डिलीवरी ट्रेडर्स मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं क्योंकि उनका सपोर्ट अभी काफी नीचे है 13,764। अगर कहीं कोविड के कोई बैड न्यूज आती है और मार्केट कहीं जोर से नीचे की तरफ गिरती है तो गिरने दें, गिरावट में ना घुसें। लेकिन जब मार्केट कहीं रुकती है और इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश बनते हैं यूडीटीएस के हिसाब से, तो आप वहां पर डिलीवरी की खरीदारी कर सकते हैं। केवल वो लोग जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। और ध्यान रखें, केवल वही सेक्टर्स के स्टॉक्स लें जो सेक्टर्स चलते हुए सेक्टर्स हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे आईटी, केमिकल्स, सीमेंट, स्टील, फार्मा, टेलीकॉम। केवल इन स्टॉक्स की तरफ बने रहें। बाकी कोशिश करें बहुत ज़्यादा बैंकिंग या अगर आप कहें टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी, इन स्टॉक्स को अभी अवॉइड करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड पसंद आया होगा। वर्क फ्रॉम होम का सेटअप है, हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो तो, लेकिन ओवरऑल कंटेंट का हमारा मेन ध्यान रहता है कि हमारा कंटेंट जो है वो राइटली डिलीवर होना चाहिए, आप तक पहुंचना चाहिए। इसके साथ साथ मैं अपने सभी व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी यहाँ पर सीख रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी यूडीटीएस ने आपको सिखाई है, अगर आप यूडीटीएस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अगर आप यूडीटीएस के ऊपर बिलीव करते हैं, तो आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल्स को, अपने रिलेटिव्स को जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं उनको भी बताएं, और ताकि उनका एक स्टॉक मार्केट के लिए डर है लोगों का वो कम हो पाए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स
ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।